हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद नील में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे। किसी भी स्टेट की किसी भी वैकेंसी के लिए मैं जो आज पढ़ा रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं कैस्पियन सागर पे। कैस्पियन सागर का जो नाम है वो इसके पश्चिम में रहने वाली एक जनजात कॉस्पी जनजात के नाम पर इसका नाम कैस्पियन सागर रखा गया। कैस्पियन सागर का महत्व भौगोलिक रूप से या अंतर्देशीय रूप से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये चर्चा में आए दिनों बना रहता है क्योंकि इसके बेसिन में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की बहुतायत मात्रा है। जो इससे लगे हुए सटे हुए देश हैं वो तो इसका फायदा उठाते हैं, साथ ही अन्य देश भी इससे जुड़ना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि कैस्पियन सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये किन किन नदियों से और किन किन मैदानों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो कैस्पियन सागर के पश्चिम में जो पर्वत है उसका नाम है कॉकेसस पर्वत, और उत्तर में जो मैदान है उसका नाम है रूस का उपजाऊ मैदान। पूरब में जो है वो मध्य एशिया का विस्तृत मैदान है, और कैस्पियन सागर भी मध्य एशिया में ही है। कैस्पियन सागर के जो दक्षिण में वो ईरान है, और ईरान का पठार भी दक्षिण में ही है। अब आइए समझते हैं कि इससे कौन कौन से देश साझा करते हैं अपनी सीमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके उत्तर में रूस है और रूस की राजधानी मॉस्को है। पश्चिम में अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है। दक्षिण में ईरान है और ईरान का राजधानी तेहरान है। और पूरब में कजाकिस्तान है जिसकी राजधानी अस्ताना है। और पूरब में ही अर्थात दक्षिण पूरब में ही एक देश है तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए समझते हैं कि कैस्पियन सागर क्या है। कैस्पियन सागर एक झील है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भी विश्व की सबसे बड़ी झील है। लेकिन इसे सागर क्यों कहते हैं? तो इसका सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है बहुत बृहद है। जो यहाँ जनजात रहती थी वो इसका आकार भी ये लोग बता नहीं पाते थे, इतनी बड़ी थी। इस कारण से इसको लोग सागर कैस्पियन सागर के नाम से भी पुकारते हैं। कैस्पियन सागर का जो पानी है वो सबसे अधिक रूस से आने वाली वोल्गा नदी से प्राप्त होता है, जिसका 80% ये भाग सिंचित होता है। यूराल नदी, टेरेक नदी और कूरा नदी दक्षिण से होते हुए कूरा नदी इसमें पानी अपना प्रवाहित करती है। और इस तरीके से लगभग बहुत सारी नदियां, लगभग 130 नदियों का पानी इसमें प्राप्त होता है। कैस्पियन सागर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,71,000 या 4,30,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, बहुत ही विस्तृत ये झील है। अब इसका जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता, कहीं भी प्रवाहित नहीं होता इसका पानी, केवल वाष्पीकरण के द्वारा ही इसका पानी सूखता है। ये सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। और इस तरीके से कैस्पियन सागर किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसकी राजधानी और इसकी जो सीमावर्ती देश हैं इसको हमें याद करने की बहुत जरूरत है। इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक है तारीख। तारीख का मतलब टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। इस तरीके से आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सागर के